नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कांचोद तहसील परिषद में बेचारे ग्रामीण जन होते रहते हैं उनका शिकार, क्योंकि वो पहले से ही अपने रुके हुए कार्य को लेकर अधिकारियों के आश्वासन से थक चुके होते हैं। इसलिए उन्हें तो यही लगता है कि अब ऐसा ही एक मामला शिकायतकर्ता अंबाराम चौहान ग्राम नरसिंहगढ़ द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसको लेकर ये सामने आया है कि जो शासकीय भूमि पर रास्ते को लेकर करीब 8-9 महीने पहले से चल रहा है, तो रास्ते के विवाद को लेकर चल रहा है। कुछ समय पहले दबंगों द्वारा खेत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया और दबंगों को यह भी कहना है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी थाने में कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए उसी रास्ते को खुलवाने के लेकर शिकायतकर्ता अंबाराम चौहान, जो कि खाचरोद तहसील कार्यालय के चक्कर लगाकर थक गया था, जब उसने तहसीलदार कार्यालय के बाहर परिवार सहित धरने पर बैठने का निर्णय लिया, तब जैसे 5/11/2025 को तहसीलदार द्वारा उसके पक्ष में आदेश पारित करते हुए उसे रास्ता दिलवाने की मंजूरी दे दी गई है और तहसीलदार द्वारा गिरदावर, पटवारी व थाना प्रभारी नलवाया को भी सूचित किया कि पुलिस बल से जाकर अंबाराम को रास्ता दिलवाने की बात कही गई। इसके बावजूद भी दिनांक 16/11/2025 तक भी अंबाराम को खाचोद प्रशासन द्वारा रास्ता खुलवाकर उसे खेत में जाने के लिए जगह नहीं दिलवाई गई। अब अंबाराम का कहना है कि मैं सभी अधिकारियों के द्वारा पर जाकर थक गया हूँ, इसलिए मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर 3 दिन में मुझे खेत जाने का रास्ता नहीं दिलवाया गया तो मैं उसी रास्ते में मेरा ट्रैक्टर निकालूंगा, क्योंकि मेरी फसल खराब हो रही है और मेरे परिवार के साथ कोई जनहानि होती है तो उसकी जवाब प्रशासन और खाचरोद पुलिस थाना प्रभारी की होगी। मेरा नाम अंबाराम चौहान है, पिताजी का नाम बेरूलाल जी चौहान है, भलई समाज से हूँ, ग्राम नरसिंहगढ़ है। क्या समस्या आपको? समस्या ये आ रही है, मुझे खेत पे आने जाने के रास्ते की परंपरागत रास्ते पे समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही परंपरागत रास्ते पे आपको? रास्ते पे शासकीय सर्वे नंबर 209 पे एक रास्ता बना रास्ता है मेरा खेत पे जाने का। उस रास्ते पे श्यामलाल के द्वारा दादागिरी से दबंगता करके रास्ते पे अतिक्रमण कर पूरा रास्ता कब्जे में ले लिया है। कितना समय हो गया रास्ता? इसको सिलसिले को कम से कम 7-8 महीने हो गए। ठीक है, तो 7-8 महीने से आपको रास्ते पे जाने नहीं दे रहा है? हाँ, जाने नहीं दे रहा है। आपने फिर वहाँ पे फसल वगैरह आपकी जो है वो तो फिर कैसे आपने निकाली होगी? मैंने सोयाबीन की फसल तो दूसरा का ट्रैक्टर एक आया था पड़ोस में, तो उसके मतलब डबल रेट में भाड़ा दे के सोयाबीन तो बुआ दी थी। आज फसल काट के मेरी रखी हुई है, खेत में ढेर पड़ा हुआ है। तो आपको लाने नहीं दे रहे हो? हाँ, अब निकालूं तो कैसे निकालूं? तो क्या समस्या आ रही है आपको? आप तहसील में आपने आवेदन दिया था इसका मैंने रास्ता खुलवाने का? रास्ता खुलवाने के लिए तहसीलदार साहब से मैंने निवेदन किया था, तो तहसीलदार साहब ने 5/11/2025 को आदेश पारित किया था। तो उसमें 7 दिवस में रास्ता खुलवाने का कर रखा था तहसीलदार साहब ने, आज तक रास्ता नहीं खुला है। दल गठित करा था उन्होंने? हाँ, दल गठित करा है टीआई साहब ने। क्या कह रहे हैं पटवारी जी और तहसीलदार साहब, और इनका क्या कहना है? पटवारी साहब और गिरदावर साहब ये सब आ रहे हैं मौके पे, यहाँ पे मौके पे आने के लिए तैयार है। जब भी गिरदावर साहब और पटवारी साहब थाने पे जाते हैं तो टीआई साहब आनाकानी करते हैं और टीआई साहब बल देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फोर्स देने के लिए तैयार? हाँ, फोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहना पड़ रहा है आपके जो जिन्होंने रास्ता रोक रखा है वो क्या कहते हैं? आप उधर जाते हैं उस रास्ते? मैं अगर खेत पे जाता हूँ तो अभी 20 तारीख के दिन दीपावली के पहले मेरा भाई अगर खेत पे सोयाबीन की गली ढांकने के लिए गया था तो इसका हाथ तोड़ दिया गया। और वहां पे बोलते हैं, वो श्यामलाल के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगे, तुम थाने पे जाओगे तो भी तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा, थाना पूरा मैंने खरीद के रख रखा है। अच्छा, ये तुम्हें अगर जान से भी खत्म कर दूंगा तो तुम्हारा कोई कुछ भी थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी तुम्हारी। अभी आदेश के बाद आप थाने पे कितनी बार चले गए? ये आदेश के बाद में टीआई साहब से मिलने के लिए मैं 3 बार जा चुका हूँ। तीनों बार टीआई साहब ने? टीआई साहब बस बोलते हैं कि कल भेज देंगे। कल सुबह जब भी मैं जाता हूँ तो बोलते हैं कि बल आज हम नहीं भेजेंगे, बल नहीं है हमारे पास में। अभी आप इसके पहले आपके भाई के साथ मारपीट भी की गई थी क्या वहाँ पर? मेरे भाई के साथ मारपीट की गई थी, उससे के बाद में थाने में मामला दर्ज है। एफआईआर दर्ज है? हाँ, एफआईआर दर्ज है। चढ़वा रखा है था। ज्यादा लग गई आपके? हाथ टूट गया था इसका। तो अभी आप जब जा रहे हैं तो वहाँ आरोपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि भैया मैंने थाने पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। थाने में कोई नहीं सुन पाएगा, थाना पूरा मेरा है और मैंने कहीं से अगर जान से मार दूंगा तो भी टीआई साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास में जब भी जाता हूँ तहसीलदार साहब बोलते हैं कि मैंने टीआई साहब को बोल दिया है आप थाने पे जाइए। मैं घंटों इंतजार करता हूँ थाने पे और वहां से मना बोल रहे हैं। तहसीलदार साहब के पास में जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि दल गठन कर दिया गया है, अधिकारी जाएंगे आपका रास्ता खुलवा देंगे। तो मैं कल गया था टीआई साहब के पास में, तो टीआई साहब कह रहे थे कि बोले 15 दिसंबर तक आपका रास्ता नहीं खुलेगा, 15 दिसंबर तक हमारे पास में बल नहीं है।